हेलो स्टूडेंट्स। तो इस बार हम लाया 100+ एमसीक्यूज, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो सेवा में कंफर्म आने का चांस पूरा है। अगर तुम लोग ये 100 एमसीक्यूज कर लिया तो तुम लोग समझ लो एक ओवरऑल आइडिया तुम लोग को मिल गया जो बोर्ड्स में कैसा एमसीक्यूज आता है। तो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है वो हम इसमें डाला है। ऑलमोस्ट 118 एमसीक्यूज होगा विद असर्शन एंड रीजन, वो भी हम डाला है, असर्शन एंड रीजन भी हम डाला हुआ है। तो ऑलमोस्ट 100+ एमसीक्यूज है और कॉमन क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। तो वो हम सारा डाला है। आई होप तुम लोग के लिए यूजफुल होगा और तुम लोग साथ साथ बैठ के प्रैक्टिस करेगा। तो हम जैसे जैसे करवाते जा रहा है साथ साथ तुम लोग करते जाओ। ओके, हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो अपलोड कर रहा है। तो इसको अगर तुम लोग प्रैक्टिस कर लिया तो समझ लो तुम लोग का बोर्ड्स का एमसीक्यूज हो गया मैथ्स का ओवरऑल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, डन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन देखो, नंबर वन क्या बोला है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आई होप दिखाई दे रहा होगा तुमको। नंबर वन में बोला द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स कब होता है, जब मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होता है। ओके, अब यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 4 है जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। बी का वैल्यू के है जो कि एक्स का कोफिशिएंट है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो 9 है, यानी कि जो बच गया। ओके, तो हम बैठाते देखो के स्क्वायर माइनस 4.4.9 इक्वल टू जीरो। तो के स्क्वायर इक्वल टू 4, सॉरी, के स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 9। 4 4 जा 16 कर ले इधर 16 और 9 का 9 रहने दिया। और जब इसको इस तरफ शिफ्ट किया तो प्लस हो गया। ओके, तो के स्क्वायर इक्वल टू 16 9 जा 144 विच मीन्स प्लस माइनस 12। सो जब स्क्वायर रूट लेगा तो प्लस माइनस 12 आ जाएगा। अब देखो ऑब्वियस सा बात है, एग्जाम में इसको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। के इक्वल टू 16 का रूट 4 होता है, 9 का रूट 3 होता है, तो 4 3 जा 12। एंड ऑब्वियस सा बात है, जब हम लोग प्लस जब रूट निकालता है तो प्लस माइनस अटैच्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। ओके, नेक्स्ट देखो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो लॉजिकली याद रखना, किसी भी पॉइंट सपोज 2,4, अगर इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो तुमको आंसर में लिखना y का वैल्यू, यानी कि जैसे यहाँ पे y का वैल्यू 4 है तो इसका आंसर 4 आएगा। और किसी भी पॉइंट मान लो 2,4, उसका अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा x का वैल्यू। ये ट्रिक है, ग्राफिकली अगर समझाने जाए तो ग्राफिकली समझाता देखो। मान लो ये 4 है, ये 7 है, तो दिस इज द पॉइंट 4,7। ओके, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड फ्रॉम x एक्सिस, अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से दिखेगा तो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि x वाला पार्ट तुम देख सकते हैं, x वाला पार्ट। और इसी पॉइंट का अगर x एक्सिस से डिस्टेंस दिखेगा तो ये वाला पार्ट है जो कि y का वैल्यू है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। देखो x एक्सिस से डिस्टेंस है और ये y एक्सिस है, तो इसका जब डिस्टेंस दिखेगा देखो x का वैल्यू है। तो ऑब्वियसली एग्जाम में ग्राफिकली सोचने का जरूरत नहीं है, सीधा याद रखो, अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो y का वैल्यू यानी कि 7 यूनिट। और एक चीज रिपीट करता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर तुम्हारा पॉइंट 4,-7 भी होता तो भी इसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस फ्रॉम x एक्सिस 7 यूनिट होता। ओके, अगर 4,-7 भी होता ना तो भी इसका डिस्टेंस का वैल्यू 7 यूनिट ही आता। हम लोग माइनस को अंदर कंसिडरेशन नहीं लेता, याद रखना। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमेशा याद रखना, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोला है मतलब y का वैल्यू बट पॉजिटिव, और डिस्टेंस फ्रॉम इसी का जगह y एक्सिस बोलता तो आंसर आता 4 यूनिट। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये पूछेगा ये एमसीक्यू में, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछना ही है। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, इन ए फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन है। अब 2 चिल्ड्रन क्या होगा, ऑब्वियसली या तो बॉयज या तो गर्ल्स में से ही चूज करना है। ओके, तो कितना पॉसिबिलिटी से पहले वो देखो, या तो दोनों बच्चा लड़का होगा, या तो एक लड़का एक लड़की, या फिर एक लड़की फिर लड़का, ऑब्वियसली फर्स्ट बॉय भी हो सकता है देन गर्ल, या फर्स्ट गर्ल देन बॉय भी हो सकता है, या फिर दोनों लड़की।
तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा एटलीस्ट वन गर्ल, मतलब कम से कम एक लड़की है। एटलीस्ट मतलब मिनिमम, कम से कम एक लड़की है, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब वन या ग्रेटर देन वन। ओके, तो एटलीस्ट एक, पहले वन का देख ला, वन का क्या है, या तो ये या तो ये, और एक से ज्यादा लड़की मतलब ये दोनों। तो पॉसिबिलिटी क्या हुआ, 3 आउट ऑफ 4, टोटल 4 है, जिसमें से 3 एटलीस्ट वन गर्ल है। तो इसका आंसर है 3/4। अगर एग्जैक्टली वन गर्ल बोलता है, एग्जैक्टली वन गर्ल, तब क्या होता, अगर एग्जैक्टली वन गर्ल बोलता, देखो, अगर एग्जैक्टली वन गर्ल बोलता, तो एग्जैक्टली वन गर्ल में ये दो आता है, ये है एग्जैक्टली वन गर्ल, दैट मीन्स 2/4। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हेड एंड टेल से सिमिलर है। फिर नंबर 4 देखो, एकदम सिंपल है, क्या बोला नंबर 4 में, द कंडीशन फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। तो ये ऑलरेडी मिला हुआ है तुम लोगों को। इक्वेशन क्या दिया है देखो, ax plus 2y equal to 7, 3x plus by equal to 16। कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन। आई होप तुम लोग को याद होगा, ये पैरेलल लाइन का कंडीशन है। अब a1 का जगह क्या है, अगर तुम देखिएगा a1 का जगह a है, a2 का जगह 3 है, इक्वल टू b1 का जगह 2 है, और b2 का जगह b है। हमको यहाँ पे c1 by c2 से मतलब ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी इक्वल टू 3 2 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था। द सीरीज ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑब्वियसली हम प्रिंटिंग एरर के, ये सीरीज नहीं है, जीरोस है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 3x² प्लस 11x-4, ये है मेरा पॉलिनोमियल। हम फिर से रिपीट करता है, तुमको इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, जब भी जीरोस निकालने देता ना, एमसीक्यू से एलिमिनेट करो। फॉर एग्जांपल, हम पहले क्या करते हैं, इसमें से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालता है। प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए, तो लॉजिकली क्या होगा, -4/3, बिकॉज यहाँ पे सी क्या है, -4, ए है 3, तो प्रोडक्ट -4/3 मिल गया। अब ऑप्शन से चेक करो, सिंस ऑप्शन में दो जीरोस है, किसको मल्टीप्लाई करने से -4/3 आ रहा है, क्योंकि देखो ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, तो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हाफ इंटू -4, ये -2, ऑब्वियसली नहीं आया, क्योंकि हमको क्या चाहिए, -4/3, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट। ऑप्शन सी अगर तुम चेक करता है, तुम देखना ये आ रहा है, देखो 1/3 इंटू -4, यानी कि -4/3, तो ये करेक्ट होने का चांस है, बट तुमको बाकी ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। सिमिलरली तुम ऑप्शन बी चेक करो, ऑप्शन डी चेक करो, नहीं आने वाला, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खत्म। मान लो मल्टीपल ऑप्शन आ जाता, पता चलता सी और डी दोनों सही है, तब सम से भी क्रॉस चेक करो ये दोनों को। इस टाइप का क्वेश्चन आगे मिलेगा, हम लोग देखते हैं, बट फिलहाल तो चलो ऑप्शन सी है इसका। ओके, आई होप समझ में आया ये तुम लोगों को। ये 6 नंबर बहुत आसान है, यहीं पे हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x² थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा माइनस cos x² थीटा क्या होता है, देखो अगर तुम लोग आइडेंटिटी याद है, आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos x² थीटा, ये आइडेंटिटी है। यहाँ पे cos x² को इस तरफ लाओ, तो क्या बन गया, cot स्क्वायर थीटा माइनस cos x² थीटा, और 1 को इस साइड शिफ्ट कर लो, RHS साइड, यानी कि -1, तो ऑप्शन डी। ये एकदम आइडेंटिटी बेस्ड था और कुछ नहीं। नंबर 7 देखता हूँ, 7 में क्या बोला, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये लो सर्कल, ये रहा ए बी, ए बी अगर डायमीटर तो इसका एक सेंटर है ओ। तो क्वेश्चन में क्या बोला, हुज सेंटर इज 3, -2, 3, -2, एंड बी 7, 4। चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग क्या करता है, लेट ए बी x1 y1 एंड बी बी x2 y2। हम लोग मालूम है ओ क्या होता है, मीट पॉइंट होता है, ओ इज द मीट पॉइंट ऑफ ए बी, बिकॉज ए बी डायमीटर है, ओ इज द सेंटर। सो मीट पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मीट पॉइंट फॉर्मूला इज 3, 2 इक्वल टू x1 प्लस x2/2
कोमा y1 प्लस y2/2। आई होप तुम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से फैमिलियर है। ओके, अब तो 3 इक्वल टू ये क्या होगा, x1 प्लस x2/2, 2 इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ओके, हम थोड़ा डिटेल सॉल्विंग जा रहे हैं। अब देखो 3 इक्वल टू x1 क्या है, x1 ही है, और x2 क्या है, 7/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता है, 6 इक्वल टू x1 प्लस 7 इम्प्लस x1 इक्वल टू 6 माइनस 7 विच इज -1। तो x1 का वैल्यू -1 आ गया। अब ये पुट करो, 2 इक्वल टू y1 प्लस y2 कितना दिया हुआ है, 4/2। तो 2 टू 4 इक्वल टू y1 प्लस 4, 4 4 कैंसिल, तो y1 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या, -1,0। ओके, हम सेंटर का वैल्यू गलत लिया, दिस इज -2, तो ये -2 -4। ये क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान से पढ़ना, नहीं तो एग्जाम में आंसर्स गलत आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा -8। सो -1 को -8, खत्म, ऑप्शन सी। तो इस टाइप का भी आता है बेस्ड ऑन मिड पॉइंट। ऑब्वियसली सर्कल का फॉर्म में देगा, या तो ए ओ बी, या तो तुमको ए फाइंड आउट करने दे देगा, या तो ओ फाइंड आउट करने दे देगा, या तो बी फाइंड आउट करने दे देगा, एक ही बात है। नंबर 8 हम लोग देखता है क्या बोला, x 2x plus 9 4x plus 3 are three consecutive terms of an AP। okay, so if a b c are in AP, then twice of b is equal to c plus a। आई होप तुमको ये मिला है। जब 3 नंबर AP में होता है तो 2b इक्वल टू c प्लस a होता है। तो यहाँ पे देखो a का जगह कौन है, x, b का जगह 2x प्लस 9, c का जगह 4x प्लस 3। बस बैठा दो, ट्वाइस, b का जगह 2x प्लस 9, c का जगह 4x प्लस 3, a का जगह x। तो 2 2 जा 4x प्लस 2 9 जा 18, 5x प्लस 3। हम 4x को इधर ले जाता है, 5x माइनस 4x, 18 माइनस 3, 15 इक्वल टू x। तो x का वैल्यू 15, खत्म, एकदम सिंपल है। ओके, नंबर 9 में क्या बोला देखो, अरे 9 तो बहुत इजी दे दिया, ये तो एकदम आता ही है एग्जाम में, ये एकदम मैंडेटरी क्वेश्चन है। देखो दिस इज द मैंडेटरी क्वेश्चन जो एग्जाम में रहेगा बेस्ड ऑन बीपीटी। देखो क्या बोला, एडी और बीडी तुमको गिवन है, एडी बीडी गिवन है, तुमको फाइंड आउट क्या करने दिया वो देखो पहले, फाइंड आउट करने दिया एई। ओके, तुमको ए ई निकालना, मान लो ए इक्वल टू एक्स, देन बाई बीपीटी क्या रेशियो मिलता है, बीपीटी क्या बोलता है, बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम, जो भी तुम लोग को मिला है, सेम है, सेम थ्योरम है, बस नाम बदल दिया। तो मिलेगा ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई सी, ये होता है ए डी बाई बी डी ए ई बाई ई सी। तो एग्जाम में इतना डिटेल्स लिखने का जरूरत नहीं है एमसीक्यू में, वो तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। जब भी आएगा तुम सीधा पुट कर सकता है। देखो तुम सीधा पुट करो, क्या पुट करेगा, 3/4 इक्वल टू एक्स बाई 3, सपोज ये एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9/4 इक्वल टू एक्स, 3 3 9, एंड 9/4 कितना होता है, 2.25। तो एक्स निकल चुका, खत्म। ये भी ट्रायंगल चैप्टर से, ये भी एमसीक्यू में आने का चांस पूरा है। देखो क्या बोला, ए वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो ऑफ लेंथ 5 मीटर अंडरग्राउंड, ये 10 मीटर लॉन्ग है, और ये शेडो कितना बना रहा है, 5 मीटर का। ओके फाइन, सपोज इसको नाम दे देता है ए बी सी। एट द सेम टाइम एक और टावर है, मान लो ई एफ, इट कास्ट ए शेडो ऑफ लेंथ 12.5 मीटर, ये 12.5 मीटर लॉन्ग है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। अब तो लॉजिकली तुम लोग को एग्जाम में दिखाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज हमको मालूम है ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल भी सेम है, क्योंकि सन का इंक्लाइनेशन सेम है एट द सेम टाइम। तो दोनों ट्रायंगल ऑब्वियस सी बात है सिमिलर है, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ए बी बाई ई एफ इक्वल टू बी सी बाई एफ जी, यानी कि 10/5 ए बी बाई ई एफ, बी सी कहाँ से आ गया, सॉरी ई एफ तो हमको फाइंड आउट करना, हम गलती ले लिया, गलत ले लिया हमें, 10/EF इक्वल टू 5/12.5, 5 1 जा 5 2 जा कट गया,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ई एफ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ गया। लॉजिकली पता चल रहा है। देखो अब इतना करने का जरूरत है नहीं, अगर एमसीक्यू है तो सीधा देखो, यहाँ पे 10 का आधा हुआ है, यानी कि 5 का डबल हुआ है, तो ये भी 12.5 का डबल होगा, खत्म, एकदम लॉजिक है। अगर यहाँ पे 5 का डबल हुआ है तो यहाँ भी 12.5 का डबल ही होने वाला है, विच इज 25। अब 11, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार कर, ये आना ही है, ये आना ही है, ये एग्जाम में डाले गए। देखो तुम लोगों को कहीं डाउट होता है तो तुम लोग पॉज कर लेना। और एक बात, आई डोंट नो, हम सोच रहा था कि मैथ्स का हर एक चैप्टर से ऑलरेडी हम बना चुका है, मैथ्स का हर एक चैप्टर से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम बनाया है। अब वो हम ऐसे रिकॉर्डिंग में डालें या तुम लोग के साथ लाइव क्लास में डालें, ताकि तुम लोग इंटरेक्ट कर सके मेरे साथ, क्योंकि लाइव क्लास अभी तक हम किया नहीं है, तो आई डोंट नो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो मेरा मन है लाइव क्लास करने का। तो अगर लिटरली लाइव क्लास करने का इच्छा है, हम क्या करेगा, टॉप 5 एमसीक्यू डालेगा जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, या जो आने का चांस पूरा है बोर्ड्स में। हर चैप्टर से 5 एमसीक्यूज, ओनली 5, हर चैप्टर से 5 एमसीक्यूज डालेगा जो एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड हो सकता है और आने का चांस पूरा है, तब वो एमसीक्यूज डालने का सोचा है। एक्चुअली हम प्रिपेयर तो कर लिया, ऑलमोस्ट हम 8 या 9 चैप्टर का हम बना लिया है, और 2-3 चैप्टर बचा हुआ है। तब वही सोच रहा था रिकॉर्डिंग करके डालें या लाइव क्लास डालें, तुम लोग कमेंट करना तो पता चलेगा। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। नंबर 11, एम्पेरिकल रिलेशनशिप। एम्पेरिकल रिलेशनशिप होता है ऐसे याद रखना, 3 इक्वल टू 2 प्लस 1, ये होता है 3 मीडियन 2 मीन प्लस मोड, खत्म। मीडियन मीन मोड, 3 मीडियन 2 मीन प्लस मोड, तो 3 इक्वल टू 2 प्लस 1। ओके, एक और फॉर्मूला है, 3 मीडियन माइनस मीन इक्वल टू मोड माइनस मीन। ये भी याद रखना, क्या पता एमसीक्यू में पूछे, तो इसी को सॉल्व करके ये डिराइव हुआ है। ओके, इसी को सॉल्व करके डिराइव हुआ, तो नोट डाउन कर लो अगर तुम लोगों को मिला नहीं है तो। पर इस बेस में क्वेश्चंस आना ही है एग्जाम में, कंफर्म है, मैंडेटरी क्वेश्चन है, ये आएगा। तो 3 मीडियन, अब देखो मीडियन कितना क्या निकालने दिया, मोड, ओके फाइन। मीन है 7.2, मीडियन है 7.1, तो 3 इंटू 7.1 इज इक्वल टू 2 इंटू 7.2 प्लस मोड, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 प्लस मोड, तो मोड इक्वल टू क्या होगा, 21.3 से 14.4 माइनस करो, मतलब ये। ओके, तो डेसिमल का प्लस माइनस तो आता ही ऑब्वियस बात है। क्या आएगा बताओ, तुम लोग सॉल्व करो खुद से, क्या आएगा। देखो 13, 13 से 4 गया 9, बस ये 9 आते ही तुम कंफर्म हो गया ऑप्शन डी ही आने वाला है, तुमको पूरा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि क्रॉस चेक के लिए कर लेना, 6.9 ही आएगा, पर 9 आते ही तुमको पता चल गया, खत्म। और देखो ऑप्शन मैच कर ही रहा, मतलब तुम्हारा आंसर सही आ रहा है। ओके, तो ये 6.9, सॉरी। अब नंबर 12 करो, 12 भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, पेरीमीटर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सेवा के लिए। ओके, हम रिपीट करते हैं। फिर से देखो, नंबर 12 कॉन्सेप्ट बेस्ड है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स में रॉन्ग कर सकता है, तो अच्छे से देखना, ठीक है। हम एक कॉन्सेप्ट समझाता, देखो सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और पेरीमीटर भी होता है 2 पाई आर। ओके, बट ये सिर्फ सर्कल सर्कल तक सीमित है, हाँ, सर्कल सर्कल में ही लागू होता है। बट पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस दोनों का मीनिंग अलग है। सर्कमफ्रेंस होता है जस्ट सर्कल का आर्क वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट। पेरीमीटर होता है कंप्लीट बाउंड्री, पेरीमीटर होता है कंप्लीट बाउंड्री। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये, दिस इज द क्वाड्रेंट, क्वेश्चन में क्वाड्रेंट बोला है, तो ये 90 डिग्री है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, ओ ए सी बी, यही बोला, देखो ए सी बी इज द आर्क। ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो अब इसका हम बताते, अगर इसका तुमको सर्कमफ्रेंस बोलेगा तो सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर, बट अगर पेरीमीटर बोलता है तो पेरीमीटर इज नथिंग बट द कंप्लीट बाउंड्री, दैट मीन्स ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए सी बी आर्क, यानी कि सर्कमफ्रेंस, यानी कि रेडियस प्लस ये आर्क लेंथ, इसको आर्क लेंथ बोलता है, यानी ट्वाइस आर प्लस आर्क लेंथ।
ट्वाइस आर प्लस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये बन गया पेरीमीटर का फॉर्मूला। आई होप, हम श्योर है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये मिला नहीं होगा। तो ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब कुछ नहीं, सीधा वैल्यू पुट करना है। थीटा 90 डिग्री हमको मालूम है, ओके। तो 2 इंटू 7, 90 बाई 360, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का जगह 7, 7 7 कट गया, 91 जा 94 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 11 जा। तुम देख सकते हो सिर्फ 11 बचा, प्लस 11, और 2 7 जा 14, 14 प्लस 11 21। ओके, हम कैलकुलेशन गलत किया या ऑप्शन गलत दे दिया होगा। लेट मी क्रॉस चेक। 7 प्लस 7 14, 1/4, 7 7 कट गया। हमको लगता है हम सही किया, हम गलत किया नहीं। आई थिंक हम ऑप्शन गलत टाइप कर दिया। नहीं, हम प्लस ही गलत किया। 14 प्लस 11 25 ही तो होता है, 25 सेंटीमीटर। हम खुद कैलकुलेशन गलत किया जल्दबाजी में। तो आंसर है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो बस कैलकुलेशन पे फोकस करना है, तुम लोग क्या कैलकुलेशन कर रहा है। देखो, अब जैसे हम 14 प्लस 11 हम 21 पकड़ लिया, शायद मेरा माइंड क्या रीड किया, 14 प्लस 7 इक्वल टू 21। हम 11 को भी 7 रीड कर रहा था। तो ये अक्सर स्टूडेंट से होता है, यूजुअली होता है ये, जब हम लोग पढ़ कुछ और रहता है और हम लोग का माइंड कुछ और रीड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जल्दबाजी में हम लोग 2 3 जा 8 लिख देता है कैलकुलेशन करते समय। होता है, हमको पता है 2 3 जा 6 होता है, हमें पता है, बट फिर भी हम जल्दबाजी में 2 3 जा 8 कर देते हैं। तो ये कॉमन एरर ध्यान रखना प्रैक्टिस करते समय, कि तुम्हारा क्या गलती होता है, ये तुमको पता होना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम में ये एरर अवॉइड कर सकेगा। तो ये 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये चीज़ का, ले लो। अब हम रब कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये सर्कल से और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये एमसीक्यू में डाला जा सकता है सर्कल से। देखो क्या बोला है, पी एन पी बी आर टेंजेंस बोल ही दिया। देखो, तुमको ये 50 डिग्री दिया हुआ, यू नीड टू फाइंड आउट दिस। ये एक एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज सर्कल्स का एग्जाम्पल नंबर 2। तुमको ये मिला होगा, ट्रायंगल ए पी बी इज ट्वाइस एंगल ओ ए बी। ये प्रूफ करने दिया था, और ये बहुत बार ये सब्जेक्टिव पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो बस ये डायरेक्टली अप्लाई करना है। एंगल ए पी बी 50 डिग्री है, ये ट्वाइस एंगल ओ ए बी यानी कि 25 डिग्री। खत्म। तो जितना भी तुम लोग सब्जेक्टिव कर रहे हैं एक्सरसाइज में, वो एक्सरसाइज को कंप्लीटली एमसीक्यू में डाल सकता है। तो एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का जो फाइनल कंक्लूजन है, जो कोई किसका डबल है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 अगर तुम देखा होगा, सॉरी 13 नहीं, 11 या 12, 11 आई गेस। तो 11 में या 10 में, कोई एक में, 10 या 11 आई गेस, हाँ 10 या 11, ये एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल 180 डिग्री है। तो इस बेस में भी एमसीक्यू आता है। अगर एंगल पी 50 डिग्री है, तो एंगल ओ कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो ये भी एक एमसीक्यू है जो एग्जाम में आता है। ओके, तो ये भी देखना। और इसको सॉल्विंग करने भी जाएगा तो तुम देखो, वेट, हम ऊपर वाला को सॉल्विंग दिखा रहा है, ऊपर वाला जो मेन क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 50 डिग्री है। ओके, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों, लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल है। सपोज एक्स एक्स, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से x आ जाएगा 180 माइनस 50 130 डिवाइडेड बाई 2 65। जैसे ये 65 आ गया, दैट मीन्स अब ये 65 है, ये 65 है, टोटल 90 है, बिकॉज रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। तो ये 25 आ गया 90 से माइनस करके। पर एग्जाम में इतना टाइम नहीं है सॉल्व करने का। तो वो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 1, ये सब का कंक्लूजन याद रखना, जो क्या प्रूफ करने दिया था, हम लोग डायरेक्ट यूज करना है एमसीक्यू में। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो एग्जाम में डाल सकता है, ये देख के जाना। हम लिख के दे रहे, आने का चांस पूरा है। 14 इजी है, एनसीईआरटी बेस्ड है सीधा, इसमें आई डोंट थिंक सो किसी को प्रॉब्लम होगा।
क्या बता, द लेंथ ऑफ द टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मान लो ये पी है, सेंटर ओ है, रेडियस 7 है और ये 25 दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ये 24 आ जाएगा। तो ये हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज ये पूरा एनसीईआरटी है, डायरेक्ट है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये हम कंप्लीटली स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। ओ वेट, वो सब रब करना पड़ेगा। देखो ये 15 नंबर, देखो 15 नंबर इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तुम लोग का सब्जेक्टिव में भी है, मतलब एक्सरसाइज में 12 नंबर क्या बोला, बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रिवोल्यूशन, 5000 रिवोल्यूशंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 11,000 मीटर, हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा सेंटीमीटर में भी कर लेता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो और 2 जीरो ऐड हो जाएगा, सेंटीमीटर। अब डायमीटर ऑफ द व्हील निकालनी थी, पहले रेडियस निकालता है। अब देखो हमको मालूम है 1 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो 5000 रिवोल्यूशन में क्या होगा 2 पाई आर इंटू 5000, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस, 2 पाई आर इंटू 5000 इज द टोटल डिस्टेंस, पर क्वेश्चन में इतना बोला है, सो देयरफॉर 2 पाई आर इंटू 5000 इक्वल 11, 1 2 3 4 5 जीरो, 3 जीरो कट गया, सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 5 इक्वल टू 110। फिर देखो 11 2 जा 22, 11 10 जा, ओके, तो क्या बचेगा देखो 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 1 जा कट गया, तो बचा 2/7 इंटू आर इक्वल टू 1, इधर सब कट गया, सो आर इक्वल टू 7/2, सो डायमीटर इज ट्वाइस आर, जो कि 7 सेंटीमीटर। आई थिंक आई मेड ए कैलकुलेशन रॉन्ग, एरर, 7 आया मतलब 70 आना चाहिए लॉजिकली, क्या गलती किया देखो, यहाँ गलती किया इधर, हम नंबर ऑफ जीरोस कम बैठा दिया, 5 जीरो है, 5 जीरो, यहाँ 5 जीरो आएगा तो ये 1100 बचेगा, ये 100, ये 20, 2 10 जा, तो यहाँ 10 बचेगा, ये 70, 70, आंसर आ गया 70 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, हम भी जल्दबाजी में ही कर रहे हैं। फिर देखो लालू टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट शी मस्ट गेट एट मोस्ट 1 हेड। अब देखो कॉइन्स का क्या होता है, हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल हेड, भैया टेल टेल, एट मोस्ट 1 हेड, ओके। भैया वेट ए सेकंड, ऑलरेडी क्लास चल रहा है, क्लास 10 का, उनका टेस्ट हो रहा है इसलिए लोग रिप्लाई पूछ रहा होगा कुछ। चलो, एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट मतलब होता है मैक्सिमम, अभी भी हम लोग एटलीस्ट पढ़ा था, वो मिनिमम, एटमोस्ट 1 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, यानी कि 1 हेड या फिर 0 हेड। अब 1 हेड का तुम देखिएगा, देखो ये और ये है, 0 हेड का ये है, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 4, 3/4 खत्म। 17 देखो क्या बोला है, 17 में बोला ए नंबर व्हेन चूजन फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 डिनोट एज एक्स, तो इसमें से 1 2 3 में से जो लेगा वो एक्स है, 1 4 9 से जो लेगा वो है वाई। अब एक्स वाई का पूछ रहा है, एक्स वाई मस्ट बी लेस देन 9, तो पहले हम सब प्रोडक्ट्स निकालेगा, यहाँ 3 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है, तो 1 को 1 से, 1 को 4 से, 1 को 9 से, 1 4 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18,
3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। तो टोटल कितना आया 9। अब क्या पूछा एक्स वाई प्रोडक्ट मस्ट बी लेस देन 9, 9 से कम कितना है ये, ऑल दीस आर लेस, नो नो सॉरी सॉरी, 9 से अगर लेस का देखेगा 1 4 2 8 3, ये सब 9 से लेस है, मतलब टोटल 5, तो 5/9, ऑप्शन सी, खत्म, एकदम डायरेक्ट है, ठीक है ना। ये सिंपल है। नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, जो एक्स एक्सिस में कितना बार काटा है, तुम देखिएगा एक्स एक्सिस में एक बार काटा है, सो नंबर ऑफ जीरोस इज 1, हम जल्दबाजी में 2 टाइप कर दिया, दोनों में कोई एक ऑप्शन 1 होगा, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 1, ओके, तो ऑप्शन सी। 19 देखो क्या बोला है, अगेन इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनेटली का क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये होता है। पर यहाँ देखो इक्वेशन को पहले तुमको रिफॉर्मेट करना पड़ेगा, इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है। अगर तुम यहाँ पे इक्वेशन बनाता है, क्या दिया हुआ देखो, के एक्स वाई को डालेगा -y -2 इक्वल टू 0, सेकेंड वाला में 6x ना, तो 6x वाई को धलाओ -2y -3 इक्वल टू 0, सही लिखा। अब देखो यहाँ पुट करो k/6 इक्वल टू -1/-2 इक्वल टू -2/-3, ओके, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, तुमको देख के पता चल रहा है 1/2 कैन नॉट बी इक्वल टू 2/3, क्या ये पॉसिबल है, ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ के डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म, सिंपल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंस ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है, सो वैल्यू ऑफ के डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 20 नंबर हम तुम लोग पे छोड़ता है, अगेन ए बी सी आर इन ए पी, देन ट्वाइस बी इक्वल टू सी प्लस ए, ये कंडीशन लगाना है, ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट वाला पेपर में किया था, तो ये ए, ये बी, ये सी, तो हम लोग ऑलरेडी लास्ट वाला पेपर में किया, ये खुद से कर लेना, हम ये होमवर्क दे रहे हैं। 21 देखो, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 83,6, तो लेट द रेशियो भी, बहुत लोग m/n मानता है, बहुत लोग m1/m2 मानता है, हम k/1 मानेगा, ओके। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से क्या मिलेगा, पॉइंट इज mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, चलो m1x2 m2x1, बहुत लोग ये भी मानते हैं, m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2, बट क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट कैसा दिखता है, x,0, दैट मीन्स यहाँ पे y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, तो हम लोग फिर y का ही इस्तेमाल करने वाला है, यानी कि 0 इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2, ओके। अब तुम देखो m1 m2 का जगह हम क्या बिठाएगा k1, बिकॉज हम रेशियो k/1 पकड़ा है, y2y1, अब दो व्हाट इज y2y1, तुमको यहाँ पे देखिएगा दिस इज y1, दिस इज y2, तो y2 का जगह -3 आएगा, y1 का जगह 6 आएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा 0 इक्वल टू -3k प्लस 6 बाई k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, -3k प्लस 6, 3k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 2, सो हम रेशियो सिंस k/1 पकड़ा था, सो 2/1, ऑप्शन डी, खत्म, एकदम सिंपल आ गया, ये एनसीईआरटी है, ये एक्सरसाइज में भी है, और ये आता है एग्जाम में, ओके। काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, इसलिए हमको बहुत क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो डायरेक्ट डायरेक्ट वो स्किप करेगा हम, मतलब जो रिपीट होते रहेगा। अब देखो, इन द गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, दे दिया, एंगल AOB 95 दे दिया, कि फाइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देन फाइंड ABQ मतलब ये निकालना है, ये वही अभी जो हम लोग इस्तेमाल किया, याद है, ये याद रख लेना, ये वही वाला है,
ये एंगल इसका डबल है, सॉरी उल्टा उल्टा, दिस इसको y मानता है तो x इज ट्वाइस y। ये एग्जाम्पल 2 खत्म, एग्जाम्पल 2 ही है। तो लास्ट वाला टाइम में क्या दिया था, लास्ट वाला टाइम में भी यही निकालने दिया, यानी कि हम लोग क्या करेगा, ये 95 का हाफ, 95 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 47.5। ये एकदम रट लेना, ये क्वेश्चन नंबर 22 टाइप का, ये याद रखना, ये सेंटर वाला एंगल टेंजेंट वाला एंगल का डबल है, ऐसे याद रख लो, सेंटर वाला एंगल टेंजेंट वाला एंगल के डबल है, खत्म। तो एमसीक्यू डायरेक्टली सकेगा इसका, ये एग्जाम में आता है, ये डायरेक्टली सकोगे, ये सेंटर वाला एंगल इस टेंजेंट वाला एंगल के डबल है, यानी कि x इक्वल टू 2y, ये ऐसे याद रखना। अब अगर क्वेश्चन में x दिया है तो y निकल जाएगा, y दिया है तो x निकल जाएगा, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर देखो 2 tan a इक्वल टू 3, तो 2 tan a इक्वल टू 3, 2 sin a बाई cos a इक्वल टू 3, तो 2 sin a इक्वल टू 3 cos a, हम बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 sin a इक्वल टू 6 cos a। अब देखो यहाँ पे रिप्लेस करने वाला है, इक्वल टू 4 sin a का जगह 6 cos a लिखेगा, प्लस 3 cos a, 6 cos a माइनस 3 cos a, 9 cos a बाई 3 cos a, cos a कट गया, 3 1 जा 3 3 जा 9, ऑप्शन सी, खत्म, एकदम डायरेक्ट है। 24 भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालता है, क्या होगा माइनस बी बाई, यानी कि -1, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई, अगेन ये भी -1, तुम लोग करके देखना। अब निकालने दिया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम लेगा तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -1 बाई -1 इक्वल टू 1, ऑप्शन ए, खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 25 देखो क्या बोला है, सॉरी 25 में क्या बोला, देखो द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स। अब देखो रैशनल रूट्स क्या होगा, हमको मालूम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो रैशनल वो होता है जिसमें रूट नहीं आता है, क्योंकि ई रैशनल में रूट आ जाता है, तो अगर रूट नहीं चाहिए तो हमको क्या चाहिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हमको ये चाहिए। तो k का वैल्यू ऐसे क्या लेगा, चाहिए परफेक्ट स्क्वायर आया, तो एक दो तरीका है, तुम k का वैल्यू सब में पुट करते रहो और फटाफट निकाल लो, ओके। या फिर तुम क्या कर सकता है, बताओ, सोचो क्या कर सकता है। आई थिंक बेस्ट तरीका है k का वैल्यू पुट करो, चेक करो कि इसमें 20 को देखो हम बैठा देता है, वेट हम दिखाता है, तुम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालो, b का वैल्यू k है तो k स्क्वायर माइनस 4 डॉट 2 डॉट माइनस 4, यानी कि k स्क्वायर माइनस में प्लस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। अब बस तुमको k का वैल्यू बैठाना है, चलो पहले हम ऑप्शन सी बी बैठाता है, तो b बैठाएगा तो 4 प्लस 32 इक्वल टू 36। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया क्योंकि 6 का स्क्वायर, यानी कि ये हो सकता है, बट क्या ये इन सब में से सबसे छोटा है, नहीं, अभी ऑप्शन डी भी है जो छोटा है, तो हम लोग डी का वैल्यू पुट करेगा, √2 स्क्वायर प्लस 32, ये आएगा 34, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके। तुम ये भी बैठा सकता है, ये भी बैठा सकता है, तुम ऑब्जर्व करेगा प्लस माइनस 2 बैठा सकता है, प्लस माइनस 2 बैठाने पे भी 4 आएगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन सी है। तुमको ए क्रॉस चेक करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ए और सी में सी ही छोटा है, ए बड़ा है बिकॉज √2 मल्टीप्लाइड है, हम लोग को लीस्ट पॉजिटिव, बस यही कर गया, ऑप्शन बी आएगा, क्यों, क्वेश्चन में पॉजिटिव वैल्यू बोला, तब प्लस माइनस नहीं देना, क्वेश्चन में बोल ही दिया पॉजिटिव वैल्यू, सो ऑप्शन बी। तो ये खास ध्यान देना, जल्दबाजी में प्लस माइनस 2 टिक करके मत आना, बिकॉज क्वेश्चन में ही बोल दिया पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो 2 √2 और 2 में 2 ही छोटा है, हालांकि सिंस पॉजिटिव बोला तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ऐसे ही चला गया, अब बच्चा बी और डी में से, तो बस यहाँ पुट करके देखो जिसमें आता वही सही आंसर।
26 डायरेक्ट है, ये हम सॉल्व नहीं करेगा, तुम लोग को वैल्यूज पुट करना है, आंसर आ जाएगा, ये तुम लोग खुद से करना। 27 हम करवाता, देखो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकता है, 26 का स्क्रीनशॉट ले लो। हम बोल रहे हैं इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, बहुत हेल्पफुल होगा ये, अगर प्रैक्टिस कर लिया काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हम तुमको लिख के दे रहे हैं, एग्जाम में कॉमन आएगा ही आएगा, गारंटी। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज ऑफ हाइट दिस, अब देखो सॉरी, CSA ऑफ सिलेंडर इज 2πRh। ओके, हमको R निकालना है। CSA कितना दे दिया, 94.2 इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू बोला 3.14, R तुमको निकालने दिया है, और H का वैल्यू 5 दे दिया। ओके, अब देखो 94.2 3.14 2 5 जा 10R, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 31.4 R। अब देखो ज़्यादा तामझाम करने का जरूरत नहीं है, क्यों? जब भी एग्जाम में 31.4 या 3.14 होता है, ये तुम समझो कि इसका टेबल में ये आना ही है कंफर्म, तुम ऑप्शन देके पता लगा सकता है, आना ही है। तुम लोगों को टफ कैलकुलेशन देगा ही नहीं एग्जाम में, ठीक है ना, एमसीक्यू में या सब्जेक्टिव में भी। अगर 3.14 यूज करने दिया है और फाइंड आउट करने दिया आर या एच, तो कंफर्म कैलकुलेशन में आएगा। तुम बस मल्टीप्लाई करके देखो, 2 मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, नहीं आएगा, 2 चाहिए। 3 करो, 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 4 3 3 जा 9, तो 3.14 3 जा, सो आर का वैल्यू 3 आ गया, तो सही ऑप्शन है 3। खत्म, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। आई होप समझ में आ रहा है तुम लोगों को, हम ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है। अगर फास्ट हो रहा है तो काइंडली स्लो कर देना या कमेंट में बोलना, तो हम ट्राई करेगा। और देखते हैं, वेट, ये वीडियोस पर्टिकुलरली सेवा के लिए है, और नेक्स्ट ईयर हम फुल सेवा को ही, सेवा के लिए वीडियोस बनाएगा। इस बार हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया क्योंकि बहुत सारा वर्क था मेरा, बट हाँ सेवा का एमसीक्यू हम डालने वाला है, सोशल का, इकोनॉमिक्स का, और हिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला है एमसीक्यूज का अलग से, ठीक है। अब देखो, ओके सॉरी, 3rd नंबर पेज, टोटल 9 पेज है, देखते हैं कितना कवर कर सकता है। कितना टाइम हो गया पता नहीं, 29। ओह, इसका क्वेश्चन हम लोग ऊपर पीछे देखा नहीं, पहले पीछे देख लेते हैं क्या बोला है। क्या बोला, मॉडल क्लास निकालने दिया है, किसका? अच्छा, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल क्लास, चलो पहले मॉड निकालता है, मॉड निकालने से फायदा होगा। तो मॉड में हम लोग को पता, हम लोग को चाहिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाँ, तुम देख सकता है ये जो है ये सी एफ है एक्चुअली, दिस आर द सी एफ, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी। तो ये होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी निकालेगा कैसे, कैसे पता चला ये सी एफ है नहीं? जब भी लेस देन 20 देता ना, तो ये एफ नहीं है, ये सी एफ है। अब निकालना पड़ेगा, पहला वाला सेम रहता है। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए माइनस करो, 12 माइनस 3 9, 27 से 12 गया 15, 57 से 27 गया 30, 75 से 57 गया, देखो आई थिंक 60 75 15 18, और 80 से 75 गया 5। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका, इसका है, यानी कि आंसर क्या होगा, 30 to 40। ओहो, इसका ऑप्शन ऐड करना भूल गया हम, तो इसका आंसर है 30 to 40। ओके, इसका आंसर होगा 30 to 40, हम ऑप्शन ऐड करना भूल गया। ओके, गिव मी 2 मिनट्स। चलो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो क्या बोला था, सी एस से सीधा निकालने दिया, हम इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सीधा बता रहे हैं। ओके, हम इसका कैलकुलेशन नहीं करने वाला। सी एस ए ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल। तुमको क्वेश्चन में आर इक्वल टू 24 दिया, 7 दिया, सॉरी आर इक्वल टू 7 दिया हुआ है,
h इक्वल टू 24 दिया हुआ है, तो l इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो कि 25 आ जाएगा। कैलकुलेशन कंप्लीटली अवॉइड किया हम इसमें बिकॉज डायरेक्ट है, ठीक है ना। सो सी ए से क्या होगा, पाई आर एल, 7 कट गया, तो 22 इंटू 25, आई थिंक 550 सेंटीमीटर स्क्वायर देख लेना, 29 का सी। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 रूट 5 होल स्क्वायर, 2 रूट 5 होल स्क्वायर। तो माइनस 2 माइनस 0 क्या होता है, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 रूट 5 होल स्क्वायर, 4 प्लस 2 स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 5 जा 20, यानी कि रूट 24। हम बार बार गलत देख लेते हैं, ये भी 2 रूट 5 है ना, तो ये भी 2 रूट 5 होगा, तो ये भी 2 रूट 5 होल स्क्वायर होगा माइनस के साथ, तो ये आएगा 20 प्लस 20 इक्वल रूट 40। रूट 40 मतलब 4 इंटू 10, 4 का रूट 2, 10 का रूट 10, तो ऑप्शन हो गया ए, 2 रूट 10। कैलकुलेशन सही से करना, मेन कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। और पर्टिकुलर मुझसे तो कैलकुलेशन एरर होता है, पता एग्जाम में नहीं होगा, पर पता नहीं जब समझाता तब यूजली हम कर देता है जल्दबाजी में। तो 2 रूट 5 है, अच्छे से देखना, 2 रूट 5 गिवन है, ओके। तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला और कुछ नहीं। अगेन कौन सा पॉलिनोमियल, ये 31 बहुत इजी है, 31 बहुत इजी दिया, ओके हम फुल स्क्रीन नहीं किया। देखो 31 बहुत इजी, क्या बोला तुमको जीरोस गिवन है, तुमको पॉलिनोमियल निकालना है, कुछ नहीं है, सीधा क्या निकालेगा, हम सम ऑफ जीरोस निकालता है। सम इज माइनस 2/3 प्लस 2/3 कट गया इक्वल टू 0, एंड प्रोडक्ट इज माइनस 2/3 इंटू 2/3 मतलब माइनस 4/9, ओके। सो पॉलिनोमियल्स क्या होगा, पॉलिनोमियल्स इज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये 0 हो गया प्लस माइनस 4/3, ठीक है। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4/3, 4/9 4/9 4/9 4/9, ओके। अब बस ऑप्शन से मैच करना। अब देखो साफ साफ पता चला ऑप्शन से एलिमिनेट कैसे करेगा, देखो सी ऑब्वियसली नहीं है बिकॉज ये 9/4 आ गया, ओके। अब ए बी और डी का हमको पता नहीं, ठीक है ना, तो ये कैसे निकालेगा हम, अब हम के का वैल्यू बैठाएगा, ओके। तुम देखो के का वैल्यू अगर हम 4 बैठा देता है, कैसे बैठाएगा के का वैल्यू, यहाँ पे कोफिशिएंट देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो 4 बैठाओ, तो जैसे तुम के का वैल्यू 4 बैठाएगा तुम देखिएगा ऑप्शन ए नहीं आ रहा है, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन लिया के का वैल्यू 5 है, ये भी नहीं आने वाला, एक हम खुद एलसीएम लेके कर लेता है, रुको। एलसीएम लेगा 9, 9x² माइनस 4 के, अब देखो कौन सा मैच कर रहा है, अब ज़्यादा बेहतर है। तो आई थिंक हमको लग रहा है बेस्ट मैच कर रहा है ये 9x² माइनस 4 वाला, है ना। और आई गेस हम शायद, हाँ ये मैच करे, ये सही है, ओके। अब क्यों ये सही है, अब दो बाहर k/9 है ना, यहाँ k/9 हो 5 हो कुछ भी हो सकता है कॉमन में, बिकॉज k इज एनी रियल नंबर। अगर तुम k का जगह 45 ले लेता है, तो 9 1 जा 9 5 जा 45, तो आ गया 5।
तो वो के का वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली तुमको निकालना ये अंदर वाला वैल्यू कॉमन लेके, के कैन बी एनी रियल नंबर। तो हम जैसे ही एलसीएम ले लिया, हमको पता चला 9x² - 4 तो कंफर्म आना है। अब वो सिर्फ ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से इसको चेक करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और वो था। नंबर 32 फिर इंपॉर्टेंट है, देखो 32 एग्जाम में आएगा, स्टेटिस्टिक्स का है। ये हमेशा याद रखना, इसको हम डिटेल नहीं समझाएगा, ये हमेशा याद रखना, ये रूल है। जब मीन का डाटा में अगर हम 3 से इंक्रीज करता है, तो जो न्यू मीन होता है वो भी 3 से ही इंक्रीज होगा। अगर मीन का डाटा में हम 3 से माइनस करता है, तो न्यू मीन भी डिक्रीजेस बाय माइनस। अगर मीन का डाटा में न्यू मीन को मल्टीप्लाई करता है, न्यू मीन बोले ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करता है, तो न्यू मीन भी मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड करता है न्यू मीन भी डिवाइड होगा। यानी कि जितना तुम इंक्रीज डिक्रीज किया उतना ही होने वाला है। सो न्यू मीन ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 3, ये याद रखना, एमसीक्यू में पूछता है न्यू मीन इंक्रीजेस बाय 3। ये सिंपल है। नंबर 33 क्या बोला है, एक प्रोबेबिलिटी पी है, नॉट हैपनिंग क्यू है, तो हमको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है। ई इज द हैपनिंग इवेंट, ई बार इज द नॉन हैपनिंग इवेंट, तो पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, डायरेक्ट था ये। नंबर 34 देखता है क्या बोला है। 34 में बोला ए गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग इज 0.08, the probability is 0.08. If 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? Suppose 6, let the number of ticket bought be x. तो probability क्या होना चाहिए, x by 6,000 लॉजिकली, क्योंकि अगर x, उल्टा बोल दिया हम, सॉरी, एकदम सॉरी, फिर से 6,000 सेल हो गया, लेट द टिकट बॉट बी x, ओके, मान लो उसने x टिकट खरीदा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 6,000 बाई x इक्वल टू 0.08। हम फिर से उल्टा पकड़े, हम पहले ही सही पकड़ा था, हम पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, सॉरी, एकदम सॉरी, गलती हो जाता है। फिर से हम रिपीट करते हैं, हाँ। मान लो टोटल 6,000 टिकट सेल हुआ था, हाँ। अब उसने कितना खरीदा वो देखना है, ओके। लेट उसने 6x खरीदा, तो 6,000 टोटल हुआ, जिसमें से उसने x खरीदा, तो प्रोबेबिलिटी जीतने का कितना हुआ, x बाई 6,000। क्वेश्चन में कितना बोला, इक्वल टू 0.08। सो x कितना होगा, 6,000 इंटू 0.08, 8 6 जा 48, और 2 डेसिमल है तो 480, ऑप्शन सी, चेक कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई तुम लोग कर लेना। फिर सेम कहानी, इन ए ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स 5 कांट स्विम, अगर 5 स्विम नहीं कर सकता, तो ऑब्वियस बात है 15 कैन स्विम। और क्वेश्चन में स्विम का प्रोबेबिलिटी निकालने दिया है, तो आंसर क्या होगा, 15/20, 5 3 जा 5 4 जा 3/4, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। 36 देखता जाओ, क्या बोला 36 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है सम ऑफ रूट्स एज 4, तो सम ऑफ रूट्स निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, तुमको हर एक ऑप्शन को क्रॉस चेक करना है। तो -(-4/2) यानी कि 2, ऑप्शन ए नहीं है। इसमें देखो -4/-1 इक्वल टू 4, यानी कि ऑप्शन बी है, खत्म। तुम देख सकता है बी का वैल्यू 4 था, ए का वैल्यू -1 था, तो -4/-1 इक्वल टू 4, चेक्ड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क लेंथ निकालने दिया, ठीक है ना, और थीटा 90 डिग्री दिया, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था, θ/360 इंटू 2πr। याद रखना बहुत आसान है, अगर एरिया निकालने देता है तो इंटू पाई आर स्क्वायर करता है, और लेंथ निकालने दिया तो 2πr करना है, खत्म, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्क लेंथ पूछा है, यहाँ पेरीमीटर नहीं पूछा है, तो 1/4 हम सीधा लिख दिया, क्यों, थीटा का जगह 90 बैठाएगा, 91 जा 94 जा इंटू 2 पाई, आर का 14 दिया, 7 1 जा 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा कर दिया, आंसर 22 आया, ऑप्शन ए, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके, ये हमसे फिर से गलत टाइप हो गया, क्वेश्चन में यही बोला होगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके। तो सिमिलर है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, एंगल
सी, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होगा। अब ए अगर 32 है तो पी भी 32, आर 65 तो सी भी 65। तुमको बी निकालने दिया, एक ही बात है, क्यू निकालो या बी निकालो। अब हम लोग को मालूम है एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर क्या होगा, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, वेरी गुड। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल ए का जगह 32, एंगल बी निकालना है, एंगल सी का जगह 65 इक्वल टू 180। सो एंगल बी कितना आ जाएगा, देखो 83, करके देख लेना, आई थिंक 83 आने वाला। ओके, अगेन 39 जाता है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है, क्या बोला है, पी एन क्यू आर टू नेचुरल नंबर्स। जैसे कि हम बोलते हैं 2 और 4, तो मैं चल लो 2 एंड 4, जहाँ पे 2 4 का मल्टीपल में ही आ रहा है, तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या होता है, 2 ही तो होता है, करके देखो। वैसे पी क्यू का मल्टीपल है, तो पी और क्यू का एचसीएफ पी ही होगा, छोटा वाला। जो छोटा नंबर होता है वही एचसीएफ होता है, और जो बड़ा नंबर होता है वो एलसीएम होता है, याद रखना हमेशा। अगर 2 और 4 मल्टीपल में है तो छोटा नंबर एचसीएफ, बड़ा नंबर एलसीएम। तो यहाँ पे पी इज द एचसीएफ, क्यू इज द एलसीएम, खत्म, और कुछ नहीं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ए ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी, बहुत सिंपल है, इसको ग्राफिकली करना है। देखो एक कोऑर्डिनेट क्या 0,0, ये मेरा बी है, सी मान लो ये 3 है तो 3,0 ये सी है, 0,4 ऑब्वियसली इधर आएगा, ये डी है। तो जब इसको रेक्टेंगल बनाएगा कुछ ऐसा कटेगा, तो दिस इज द पॉइंट ए। तो ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, तो 3,4, ऑप्शन सी, खत्म। कोइंसिडेंट लाइन का क्वेश्चन है, देख लो, तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से कर लो पॉज करके, ये हम तुम लोग पे छोड़ रहे हैं। ओके, ऑप्शन मैच करेगा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है इसलिए हम छोड़ रहे हैं। कोइंसिडेंट लाइन मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये तुम लोग पे छोड़ रहा है। 42 में क्या बोला देखो अगेन, हाँ, a bag contains 100 cards number 1 to 100। एक कार्ड ड्रॉ किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर बीइंग परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, डॉट डॉट डॉट। 1 क्यूब हुआ 1, 8, 27, 64, 125। पर मेरे पास 100 कार्ड्स है, तो यहाँ से तो चाहिए ही नहीं, ये क्या, बिकॉज 100 कार्ड्स में बस इतना ही है, यही 4 नंबर है। तो दीज 4 नंबर्स आर द परफेक्ट क्यूब। तो आंसर हुआ 4/100, बिकॉज टोटल 100 कार्ड्स हैं, 4 1 4, 425 जा, सो 1/25। तो परफेक्ट क्यूब मतलब 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, वही चेक करना है। तो हमको पता चला यही 4 है जो 100 का नीचे है, 5 क्यूब से 100 का ऊपर चला जाता है। 43 में क्या बोला है, x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी। ग्राफिकली देखो, हम तुमको पहले बता देता है, मान लो अगर x इक्वल टू ए है, y इक्वल टू बी है, देन दिस रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट। और पॉइंट कब आता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है। ओके, बट अगर x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी है, मान लो ये दोनों सेम है, x x, या फिर y इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी है, ये दोनों भी सेम है, देन ये लाइन पैरेलल होगा। हम ग्राफिकली भी समझाने ही नहीं जाएगा, थोड़ा स्किप करता है, लॉजिकली याद रखो। अगर दो अलग अलग वेरिएबल है x एंड y, तो इंटरसेक्टिंग, दो सेम वेरिएबल है यानी कि पैरेलल। यहाँ पे x और y है तो इसका सीधा आंसर इंटरसेक्टिंग है। ओके, तो नेक्स्ट पेज में जाता मूव ऑन होता है। पेज चेंज होगा, रुको, आ गया। तो ऑप्शन डी, इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी, वो सभी हम लोग पढ़ा, x का वैल्यू है, y का वैल्यू b, x का वैल्यू ए, y का वैल्यू b, सो इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी।
अच्छा, अब ये याद रखना, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल दी अदर, यानी कि एक जीरो अल्फा है तो दूसरा वन बाय अल्फा है, तो जब रेसिप्रोकल होता है उसका कंडीशन है सी इक्वल टू ए, ये हमेशा याद रखना। अगर रूट्स रेसिप्रोकल होता है या जीरोस रेसिप्रोकल होता है उसका कंडीशन सी इक्वल टू ए। अब यहाँ पे ए का वैल्यू 6 है, सी का वैल्यू है माइनस के माइनस टू, चेक करो, तो माइनस के प्लस टू इक्वल टू 6, के इधर आ गया तो 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4, ऑप्शन ए खत्म। ये डायरेक्ट है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। अगर जीरोस रेसिप्रोकल है तो सी इक्वल टू ए इज द कंडीशन, अगर जीरोस निगेटिव है तो बी इक्वल टू जीरो इज द कंडीशन, ये याद रखना, डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछता है। जीरोस रेसिप्रोकल है तो सी इक्वल टू ए, जीरोस नेगेटिव है तो बी इक्वल टू जीरो, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बहुत चांस आने का ये, ठीक है, ये याद रखना। तो इफ जीरोस आर रेसिप्रोकल देन सी इक्वल टू ए, पुट कर तो आंसर आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल सरफेस ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर डी, अगर डायमीटर डी है तो रेडियस डी बाई टू, तो टी एस से क्या होता है, किसको मालूम है किस क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई आर का जगह डी बाई टू स्क्वायर, 3 पाई डी स्क्वायर बाई फोर, यानी कि 3/4 पाई डी स्क्वायर, चेक करो, खत्म, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। 46 अगेन वही, एटमोस्ट वन टेल, यानी कि हेड टेल, ओ अच्छा, इस बार 3 कॉइन्स बोला, देखो 3 कॉइन्स में 8 आउटकम होता है, आई होप तुम लोग को पता होगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। तुम ऑब्जर्व करो, पहले ये दो का लिखा है और आगे सिर्फ हेड है, सिमिलरली टेल 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 बैठा दिया, अब वही हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल टेल, टोटल आउट 8 आउटकम्स है। अब बोला एटमोस्ट वन टेल, एटमोस्ट वन टेल मतलब या तो वन टेल या तो जीरो टेल, क्योंकि मैक्सिमम, मैक्सिमम वन टेल, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, तो या तो वन टेल या तो वन से कम टेल। तो वन टेल का क्या क्या देखो, वन टेल अगर देखेगा ये ये, या फिर वन से कम टेल यानी कि जीरो टेल, ये, इसके अलावा और किसी में भी एक से कम टेल नहीं है। तो ये टू टेल टू टेल टू टेल थ्री टेल, तो हमको इससे मतलब नहीं है, तो यानी कि टोटल 4 है, 4/8 इक्वल टू 1/2, पर तुमने को ऑप्शन में ही 4/8 दिया हुआ है, तो आंसर खत्म। ये अगेन डायरेक्ट है, देखो 2/3 इक्वल टू 3/x, तो 2x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/2, इसमें सीधा थेल्स थ्योरम लग गया, यानी कि बीपीटी, तो ये ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। ये देखो, आवर एंड इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्लॉक ऐसा होता है, और ये आवर एंड है जो कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब क्या बोला था, एंगल स्वेप्ट बाय ईट इन बिटवीन 7:20 AM टू 7:55 AM। अब देखो, यहाँ 7 होता है, यहाँ 6 होता है, 7, हाँ, हम अच्छे से बना के दिखा था, वेट, 12 1 2 3 4 5 6, पर हम अगर साइड में लिखे तो ये 0 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20, 25, 30। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, एंगल स्वेप्ट बाय ईट बिटवीन 7:20 AM टू 7:55 AM, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आया, पर यहाँ से यहाँ तक मिनट हैंड आया, ओके। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा आवर एंड का, तो 7:20 से 7:25 में आवर एंड कितना शिफ्ट हुआ वो पूछ रहा है, बताओ क्या लॉजिक लगेगा, क्या लग सकता है, किसी को कोई आइडिया? अरे यार, सॉरी, वेट अ सेकंड, कट क्यों रहा बार बार, हम्म, फिर से देखो मैं क्या बोल रहा था, वेट, हाँ, देखो, हाँ, अब हम लोग आवर एंड का निकालना है, तुम देखो आवर एंड क्या होता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ ये पूरा रोटेट करता है, यानी 12 आवर्स में वो 360 डिग्री रोटेट करता है,
1 आवर में कितना होगा 360 डिग्री बाई 12, दैट मीन्स 60 मिनट्स में 360 बाई 12, तो 1 मिनट में कितना होगा 360 बाई 12 इंटू 60, 61 जा 66 जा 61 जा 62 जा, यानी कि हाफ डिग्री। खत्म। यानी आवर एंड 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है 7:20 से 7:55 AM का बीच, तो 7:20 से 7:55 AM का बीच में कितना मिनट्स होता है 35 मिनट्स होता है, 35 मिनट्स होता है। तो अगर 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 35 मिनट में 35 इंटू हाफ, यानी कि 35/2। खत्म। एकदम डायरेक्ट आंसर था। तो जल्दबाजी में स्टूडेंट लोग क्या कर देगा मिनट हैंड का निकाल देता है, पर क्वेश्चन में बोला आवर हैंड। ओके, मिनट हैंड का होने से, अच्छा ये बनाया भी गलती, ये 6 है ना 11, इतना एंगल ये होगा मिनट हैंड का एंगल सीधा। तो मिनट हैंड का निकालना आसान है, मेन था आवर हैंड का, तो ये ध्यान देना। अगेन जीरोस वाला ये 49 होमवर्क खुद से कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन से, ऑप्शन से क्रॉस चेक करने से चलेगा, ऑप्शन से क्रॉस चेक करना, सॉल्व नहीं करना। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है। सर्कल देखो क्या बोला है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे निकालना पी ए प्लस सी एस, तो हमको निकालना पी ए प्लस सी एस, बट वी नो दैट पी ए इक्वल टू पी डी, क्यों लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, तो पी ए का जगह पी डी लिख दिया। सिमिलरली सी एस इक्वल टू डी एस, अगेन लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल, बट पी डी प्लस डी एस क्या हो गया पी एस। ओके, तो ऑप्शन सी। खत्म, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ देख लो, ये हम बता देता है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, यहाँ का सम ऑफ जीरोस निकालता अल्फा प्लस बीटा, क्या आएगा माइनस बी बाई कैपिटल ए, हम कैपिटल इस्तेमाल कर लिया बिकॉज ऑलरेडी ए भी यूज हुआ है, तो माइनस ऑफ माइनस ए बाई 1 विच मीन्स ए, एंड अल्फा बीटा क्या होगा सी बाई ए, मतलब माइनस बी बाई 1 विच इज माइनस बी। ओके, सो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस ऑफ बी, ए स्क्वायर प्लस 2b, ऑप्शन बी। खत्म, सीधा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एक्सिस, ये हाफ ए बी होता है, सीधा याद रखना। कैसे हम बता देता है, आई थिंक हम लाइन टाइप करना भूल गया। लाइन ये होगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ओके, तो लाइन कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे होगा 0, 0, बी, A, 0, जब तुम इसको पुट करेगा ओके ग्राफ में, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ए है ये बी है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सीधा याद रख लेना हाफ ए बी, जब भी बोलता ना विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हाफ इंटू ए इंटू बी, सीधा। फिर अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है नंबर 53, देखो हमको मालूम है ये दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो वैसे बात है ओ बी बाई ओ पी, ओ बी बाई ओ पी इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, हमको थर्ड साइड से मतलब नहीं है बिकॉज कोई वैल्यू नहीं है। ओ बी हो गया 3, ओ पी को ओ पी रखता है, ए बी हो गया 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, तो 3/OP इक्वल टू 3, 3 3 कट गया, OP इक्वल टू 1, तो ऑप्शन डी। ये अगेन मेरा एरर हो गया थोड़ा, ACBD, तो ऑप्शन डी। ओके, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM, मतलब तुमको निकालना है HCF/LCM किसका, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है 4, लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो 2 और 4 का HCF कितना है 2, और LCM कितना है 4, तो क्या निकालने दिया 2/4, यानी कि 1/2, तो 1:2, ऑप्शन ए। खत्म, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। नंबर 55 हम स्किप करेगा बिकॉज वापस रूट्स निकालनी थी, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम लोग खुद से कर नहीं सकेगा। ओके, तो 55 आई एम स्किपिंग।
बस आधा घंटा 40 मिनट दो, खत्म कर ही देगा हम पूरा। क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस डाला है हम रिपीटेड क्वेश्चंस इसलिए डाला ताकि तुम लोग बार बार करके तुम लोग का प्रैक्टिस हो जाए, एंड नथिंग, बस वही। देखो, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द EP इज √6, √24 क्या क्या लिख सकता है, 4 × 6 = 24, यानी कि 2√6। √54 को क्या लिखेगा, देखो, 9 × 6 = 54, 9 का रूट 3, 3√6, तो इनडायरेक्टली √6, 2√6, 3√6 बोल रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 4√6। ओके, नेक्स्ट टर्म 4√6 आएगा। अब बस तुमको देखना है इसमें से 4√6 कौन सा है, पर इसमें से मत देखो, तुम वही करो, अंदर तो 6 था, जब 4 को रूट का अंदर ले जाएगा 4² बनेगा, तो यानी कि 16 × 6, तो 16 6 कितना होता है, 96। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी डायरेक्ट आंसर था ये। ओके, लेकिन अभी हम लोग क्या था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, हम बोला जब भी एक्स एक्सिस से बोलेगा वाई का वैल्यू, और यहाँ पे वाई का वैल्यू 7 है, तो आंसर 7। और याद रखना नेगेटिव कभी नहीं होगा, अगर ऑप्शन में -7 होता तो ये गलत है, हमेशा पॉजिटिव होना है, हमेशा पॉजिटिव। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी, अच्छा, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हाफ पाई, रेडियस का जगह डायमीटर बाई 2², हाफ पाई d²/4, मतलब 1/8 पाई d²। ऑप्शन सी, एम्पेरिकल रिलेशन वही कहानी अभी भी हम लोग किया था, 3 = 2 + 1, मीडियन, मीन, मोड। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3 मीडियन - 2 मीन, क्योंकि हमको मालूम है मीडियन में 3 मल्टीप्लाई होता है, मीन में 2 मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो यही सही आंसर है, ऑप्शन ए। अच्छा, इसमें तुमको चेक करना है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x, 5y को इधर लाना, -5y, -6 = 0। सेम इसमें देखो 15y है, 6x को इधर लाना, तो -6x + 18 = 0। इस बात का खास ध्यान रखना। अब a1/a2 अगर तुम देखेगा, 2/-6 विच इज 1/3, माइनस b1/b2 देखेगा, -5/15, -1/3, c1/c2 ये भी -1/3 आएगा, दैट मीन्स कोइंसिडेंट, खत्म, डायरेक्ट है। ओके, ये कोइंसिडेंट हो रहा है बिकॉज इक्वल, तीनों इक्वल आ रहा है, 1/3, हाँ ठीक है, कोइंसिडेंट है। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x² - 1 = 0, then find alpha plus beta। देखो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, सिंस x है ही नहीं तो b का वैल्यू 0, c का वैल्यू -1, सो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। अब b 0 है तो अल्फा प्लस बीटा भी 0, एकदम डायरेक्ट है। ये सिलेबस के बाहर हम गलती से डाल दिया होगा, तुम लोग का एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, एप्लीकेशन नहीं आ रहा है, चैप्टर 9 नहीं चाहिए तुम लोगों को, तो 62 नंबर आउट ऑफ सिलेबस हम गलती से डाल दिया होगा। हमको लगा ट्रायंगल का क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम जब टाइप कर रहे थे तब ध्यान नहीं दिया, या शायद कुछ एरर हो गया होगा हमसे। 62 आउट ऑफ सिलेबस है। अब दो, सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, एकदम सिंपल है, ठीक है, तो कॉट थीटा का टर्म मिलाना है, तो सेक थीटा क्या होता है, देखो, सेक थीटा इज √1 + tan² थीटा, आइडेंटिटी नंबर 2, √1 + tan को लिखेगा 1/cot² थीटा, LCM cot² थीटा, तो ऊपर आ गया cot² थीटा +1, यानी √cot² थीटा +1 डिवाइडेड बाय सिंपली cot थीटा, बिकॉज ये स्क्वायर और ये रूट है कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम डायरेक्ट था। 64 क्या बोला, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, देखो, द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द अपर फेस इक्वल टू 3। अब देखो 2 डाइस थ्रोन किया, टोटल कितना आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 5 1 6 1 4 2 5 2 6 2 4 3 5 3 6 3 4 4 5 4 6 4 4 5 5 5 6 5 4 6 5 6 6 6। अब डिफरेंस कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ओके ना? तो डिफरेंस 3 किस में आने वाला है? देखो 3 का डिफरेंस ये 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 आई डोंट थिंक सो किसी में आ रहा है इधर 3 अच्छा 6,3 5,2 4,1। तो ये 6 नंबर है जिसमें डिफरेंस 3 आ रहा है। देखो तो क्या होगा? 6/36 1/6 ऑप्शन सी। खत्म। अगेन ये दो ट्रायंगल सिमिलर बोल चुका है। ओके ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। तुम देखो यहां से देखो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई पी आर, नेमिंग फॉलो करना, बी सी बाई पी आर इक्वल टू ए सी बाई क्यू आर, ए सी बाई क्यू आर। अब ए बी कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, छोड़ो मतलब नहीं है। फिर ए सी कितना दिया हुआ है? ए सी 6 और क्यू आर 3, बी सी 5 और पी आर तुमको निकालने दिया है। तो 6x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/6। ओके तो 2 पॉइंट समथिंग 2.5 आंसर आ गया। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है? √(x² + y², -6² + 8²। इसको कैलकुलेट करेगा तो 10 आएगा। ऑप्शन डी। खत्म। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। चलो डायग्राम हम बना देते हैं बिकॉज फिगर हम देना भूल गया। पी क्यू इज ए टेंजेंट पी क्यू विद सेंटर ओ। इफ एंगल ओ पी क्यू एक्स है एंड पी ओ क्यू वाई है, देन व्हाट इज एक्स प्लस वाई? एकदम सिंपल है, ये 90 डिग्री है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180, सो x प्लस वाई इक्वल टू 90। ऑप्शन नंबर बी। खत्म। 68 देखो क्या बोला है। अगेन बीपीटी यूज होगा, थेल्स थ्योरम। पीबी का वैल्यू 6 दिया हुआ है, एपी का वैल्यू 4 दिया हुआ है, एक्यू 8 दिया हुआ है। बोला फाइंड एसी। चलो एकदम सिंपल है। बीपीटी क्या बोलेगा? मान लो क्यूसी का वैल्यू x है, तो 4/6 इक्वल टू 8/x। ओके 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है तो x का वैल्यू 12 आ गया। पर याद रखना ये x मतलब QC है, तुमको क्वेश्चन में AC निकालने दिया। देन व्हाट इज AC? AQ प्लस QC। 8 प्लस x मतलब 8 प्लस 12 मतलब 20 सेंटीमीटर। तो तुम लोग सीधा 12 ऑप्शन टिक मत करना, क्वेश्चन में देखना क्या फाइंड आउट करने दिया है, QC फाइंड आउट करने दिया या AC। इस बात का खास ध्यान रखना। ओके तो QC बोला, AC बोला, इसलिए 8 प्लस x कर दिया और कुछ नहीं। 69 होमवर्क दे रहा है, पहले ही करवा चुका, ऑलरेडी हम समझा चुका है। ओके ये वही करना, अल्फा बीटा एलसीएम ले लेगा तो अल्फा प्लस बीटा, बस पुट करो आंसर आ जाएगा। तो जो सिमिलर क्वेश्चंस है हम वो स्किप कर रहे हैं। और एकदम हम तुमको लिख के कॉमन आ जाएगा एग्जाम में, यहाँ से कॉमन आना ही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम हो गया और 3 पेज ही बचा है, 6 7 8 9 4 ही बचा हुआ है, फटाफट हो जाएगा। देखो नंबर 70, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है अब देखो हम लोग मालूम है ए का कार्ड कितना होता है? 4 होता है। तो नॉट ए कितना होगा? 48 बिकॉज टोटल 52 होता है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 48/52। कैंसिल आउट करेगा तो 12/13, एकदम डायरेक्ट है।
नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस, एकदम स्टार मार्क कर दो, ये क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर 71 एकदम आने का चांस है, पूरा हाई चांस है। हाँ, तो हम लोग मालूम है पॉलिनोमियल क्या होता है, के इंटू समथिंग, यही होता है। अब के का वैल्यू इनफाइनाइट है, इट कैन बी एनी रियल नंबर, द वैल्यू ऑफ के कैन बी एनी रियल नंबर। सो ऑप्शन बी, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स कैन बी, हो सकता मतलब। अगेन पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। हम रिपीट करता, हमको नॉट इक्वल से मतलब नहीं है। a1 का जगह a/3, b1 का जगह 2/b, तो ab इक्वल टू 6। अगेन ऑप्शन डी, खत्म। कॉमन डिफरेंस निकालने दिया तुमको, an गिवन है, व्हाट इज an, 3n प्लस 7। सो a1 क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस 7 इक्वल टू 10। a2 क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 7, 3 टू 6, 6 प्लस 7 13। सो डी क्या हो रहा है, a2 माइनस a1 इक्वल टू 3। अब एग्जाम में ये सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखना एग्जाम में अगर an गिवन है तो जो n का कोफिशिएंट है वही मेरा कॉमन डिफरेंस है, याद रखना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो n का कोफिशिएंट है, ये सीधा ट्रिक है। an में जो n का कोफिशिएंट होगा वही मेरा कॉमन डिफरेंस है, एग्जाम में कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में सीधा लिखना है जो भी n का कोफिशिएंट है। हम बस सॉल्व करके दिखाया ताकि तुम लोगों को टेक्निक पता हो अगर सब्जेक्टिव में कहीं पूछे तो। ओके, 74 देखो, इस बार बीपीटी यूज नहीं करेगा हम लोग, क्यों, जब बीपीटी कब यूज करता है, जब दो साइड्स का रेशियो हो, जैसे कि इधर और इधर। पर इस बार ट्रायंगल का थर्ड साइड्स इन्वॉल्व है, डीई एंड बीसी। तो जब डीई एंड बीसी आ जाता है तब बीपीटी यूज नहीं करता, तब सिमिलर यूज करेगा। कौन सा, हम दिखाते हैं। तो हम लोग यूज करेगा ए डी सिमिलर टू ए बी सी। दैट मीन्स ये छोटा ट्रायंगल वर्सेस बड़ा ट्रायंगल। तो तुम अगर इसका रेशियो निकालेगा क्या बनेगा, ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी इक्वल टू डी बाई बी सी। हमको ये थर्ड साइड से मतलब नहीं है बिकॉज इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हमेशा याद रखना जब भी थर्ड साइड यानी कि डीई और बीसी इन्वॉल्व हो जाता है तब बीपीटी नहीं यूज करना है, तब छोटा ट्रायंगल वर्सेस बड़ा ट्रायंगल, यानी ए डी बाई ए बी, डी बाई बी सी। ए डी हो गया 2, ए बी देखो 2 प्लस 3 5, डी 4, बी सी एक्स, 2 1 जा 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स इक्वल टू 10। ऑप्शन डी एकदम डायरेक्ट आ गया। नंबर 75 इंपॉर्टेंट है, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर 2 प्लस रूट थ्री एक रूट होता है तो दूसरा रूट 2 माइनस रूट थ्री ही होगा, इसको बोलता है सर्ट्स, रूट्स अपीयर्स इन सर्ट्स, यानी कि इरेशनल रूट्स हमेशा जोड़ी में आता है, अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। तो एग्जाम में अगर तुमको ये गिवन नहीं भी है, मान लो सिर्फ ये गिवन है, तो भी तुम एज्यूम कर सकता है कि अगर एक 2 प्लस रूट थ्री गिवन है देन अदर रूट 2 माइनस रूट थ्री होगा। अब बस हमको यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट निकालना है, देखो पॉलिनोमियल निकालने के लिए। तो सम क्या होगा, 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री कट गया 4, सम इज 4। बस तुमको ये चेक करना है किसमें सम 4 आ रहा है, ऑप्शन सी में नहीं आएगा, ऑप्शन डी में नहीं आएगा, ऑप्शन ए में आने वाला है, खत्म। हम प्रोडक्ट निकालेगा ही नहीं, हम ऑप्शन ए से चेक करेगा, ऑप्शन ए में चेक करो सम किस में 4 आ रहा है, वहीं पे आंसर खत्म हो गया। ओके, 76 इजी दिया हुआ, देखो क्या बोला, tan थीटा इक्वल टू 5/12। ओके, तो साइन बाई कॉस इक्वल टू 5/12, तो यहाँ से 12 साइन इक्वल टू 5 कॉस, खत्म, ये मिल गया। अब क्या फाइंड आउट करनी थी, देखो क्या दिया हुआ है, साइन प्लस कॉस बाई साइन माइनस कॉस। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 12 मल्टीप्लाई करते हैं ताकि मेरा काम आसान हो। 12 साइन प्लस 12 कॉस बाई 12 साइन माइनस 12 कॉस, हम मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे ताकि मेरा कैलकुलेशन ईजी हो। अब 12 साइन का जगह 5 कॉस रिप्लेस कर दिया, तो कितना आया 17 कॉस बाई, कितना होता है 5 माइनस 12, अरे यार कभी कभी इतना इजी कैलकुलेशन, 7 कॉस कॉस कट गया तो -17/7।
ऑप्शन ए। कभी कभी सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं होता ठीक है ना। चलो, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये आई होप तुम लोग खुद सकेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हम तुम लोग पे छोड़ रहे हैं। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन क्या बोला है, ए बी 10 सेंटीमीटर है और बी सी भी 10 सेंटीमीटर है और ए सी 7 सेंटीमीटर है। फाइंड बी पी, वेर इज बी पी दिस। बहुत सिंपल, हम डायग्राम बना रहे हैं। देखो, ऑब्वियस अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई से उठाया है, बिकॉज सिंस सैंपल पेपर तुम लोग का सीबीएसई से दिया हुआ है, तो एमसीक्यू डाल सकता पूरा, रिस्क नहीं लेना। मान लो ये टोटल 7 है, हाँ, हमको बीपी निकालने थे। सपोज ये एक्स है, हम नाम दिया बी ए सी पी क्यू आर। सपोज बीपी इज एक्स, तो बी आर भी एक्स होगा। क्यों? लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, बीपी और बी आर इक्वल है। अब तो टोटल कितना था, 10 था, तो एपी कितना होगा, 10 माइनस एक्स। अब एपी अगर 10 माइनस एक्स है, तो ए क्यू भी 10 माइनस एक्स होगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। सिमिलरली सी आर कितना होगा, 10 माइनस एक्स। क्यों? बिकॉज टोटल 10 है। अब सी आर अगर 10 माइनस एक्स है, तो सी क्यू भी क्या होगा, 10 माइनस एक्स, बिकॉज लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। अब ऑब्वियस बात है, 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स इक्वल टू ए सी विच इज 7। 20 माइनस 2x इक्वल टू 7, तो 13 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 13 बाई 2 विच इज आई गेस 6.5। ऑप्शन सी, खत्म। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, सीबीएसई वाला में रहा होगा क्वेश्चंस, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस वहीं से उठाए हम, तो इसीलिए। तो ये सिलेबस में नहीं है तुम लोग का, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। अगेन, मीन एंड मीडियन दिया हुआ, यू नीड टू फाइंड मोड। फॉर्मूला क्या है, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। तो 3 मीडियन यानी कि 3 इंटू 15 प्लस इक्वल टू 2 मीन मतलब 2 इंटू 12 प्लस मोड। तो 15 थ्री जा 45 इक्वल टू 24 प्लस मोड। अब 45 से 24 जाने से 21, ऑप्शन बी, खत्म। ये भी स्किप करो, नहीं चाहिए, हटा दिया। ओके, हम जब टाइप कर रहा था तो ध्यान नहीं दिया, हम बस टाइप करते गया क्वेश्चंस। ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस हम बनाया नहीं, हम कलेक्ट किया, अलग अलग सोर्स से हम कलेक्ट किया क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो सिंस हम अलग अलग सोर्स से कलेक्ट किया है, तो हाई चांस है जितना भी क्वेश्चन है डिट्टो विथ सेम वैल्यू एग्जाम में आ सकता है, इसलिए प्रैक्टिस करना। तो ये नहीं चाहिए, ये आउट ऑफ सिलेबस है तुम लोग का। 82 देखता है, 82 एमसीक्यू सीधा सॉल्व सॉल्व कैलकुलेशन है। क्या देगा, 2 10 30 एनसीईआरटी है। 2 इंटू 10 30 मतलब 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3, 1 प्लस 1/3, 2/√3 डिवाइडेड बाय, हम वही लिख रहे हैं, 1 प्लस 1/3 मतलब 4/3, 2/√3 इंटू 3/4, 2 1 जा 2 2 जा 4, √3 1 जा √3 जा, आंसर √3/2 आया विच इज साइन 60 डिग्री, खत्म। एकदम डायरेक्ट है, कैलकुलेशन देखना, ये एनसीईआरटी है पूरा, पूरा एनसीईआरटी है, फिल इन द ब्लैंक्स में ही है तुम लोग का, मतलब एमसीक्यू में ही है। ओके, 82 क्वेश्चंस पहुंच गए ऑलमोस्ट, वी आर डन, खत्म होने वाला। असर्शन रीजन भी एंडिंग में याद रखना, असर्शन रीजन। सेवन, 8 ही पेज है, एंडिंग 9 पेज तो कुछ नहीं है, देखो हम बताता है। वेट अ सेकंड, लोड हो, तो ये असर्शन रीजन डायरेक्टली 9 पेज, 8 और 7 देखना, वो भी रिपीटेड होने वाला है बहुत सारा, रिपीटेड हम स्किप कर सकेगा बहुत सारा, ठीक है ना। देखो क्या बोला है, कौन सा एंगल की वजह से सिमिलर होगा, कुछ नहीं करना तुमको, क्या देखना है, ए बी और बी सी में कौन सा कॉमन है, बी है, तो एंगल बी। डी और एफ डी में कौन कॉमन है, डी, यानी कि एंगल डी।
तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। खत्म, लॉजिक यही है। फिर से रिपीट करें, देखो तुमको यही देखना है ए बी और बी सी में कौन सा कॉमन है, बी है यानी कि एंगल बी, और डी और एफ डी में डी है एंगल डी, तो एंगल बी इक्वल एंगल डी। 84 हम स्किप करता है बिकॉज एनसीईआरटी है, तो तुम लोग खुद से ट्राई करना फ्रॉम द एंड वाला, ठीक है। एटलीस्ट वन टेल, अभी हम लोग किया था, देखो हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड हेड। अब एटलीस्ट वन टेल मतलब कम से कम वन टेल, यानी कि वन टेल या फिर टू टेल। तो वन टेल ये रहा, वन टेल ये रहा, टू टेल ये रहा, मतलब 3/4, ऑप्शन सी। ये देखो क्या दिया हुआ है, सी ओ डी 120 फाइंड बी ए ओ, ये निकालना है। अब एकदम सिंपल, अगर ये 120 है तो ये हो गया 60 डिग्री लीनियर पेयर, ओके। अब ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये 30 डिग्री आ गया। ये 30 मतलब ये भी 30, तो टोटल 60 अगेन, बिकॉज ये क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ओके। क्यों इक्वल होता है, तुम ये दो ट्राइंगल बनाओ, ये दोनों कॉन्वेंट होता है, दिखा सकता है तुम लोग एग्जांपल थ्योरम 2 में, थ्योरम 10.2 में किया होगा ये, ओके। तो ये दो एंगल इक्वल होता है, तो बस तुमको क्या निकालना था, अगर ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो और ये आ जाएगा 30 डिग्री। जैसे ये 30 आया तो ये भी 30, सॉरी तो हम ऑप्शन गलत बोला, आंसर ए 30, बिकॉज तुमको बी ए ओ ही निकालने दिया, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी भी हो सकता है। हमेशा न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, ये नहीं हो सकता बिकॉज न्यूमरेटर बड़ा हो गया। तो सही आंसर इसका क्या है, बी, इट कैन नॉट। तो वापस रिपीट हो गया, हम बोला ना अगर डिक्रीज बाय 2 तो मीन ऑल्सो डिक्रीज बाय 2, खत्म। ये याद रखना, अभी भी हम लोग किया। ऑब्वियसली ये इरेशनल नंबर है, शायद तुम लोग कैंसिल कर सकता है, 216 जा 225 जा, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 16/25, सो पी इक्वल टू 4/5, तो ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर है, नॉट इरेशनल। कैंसिल आउट करके देखा तो 16/25 आया। अब 16 और 25 का रूट एग्जिस्ट करता है, सो 4/5 रैशनल नंबर। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 फ्रॉम एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस से बोलेगा तो वाई का वैल्यू यानी कि 8 यूनिट। नंबर ऑफ जीरोस इनफाइनाइट, अब यहाँ पे इनफाइनाइट है नहीं, तो ऑप्शन 3 डी, ग्रेटर देन 3। अब 3 से बड़ा पता नहीं कितना है, 5 6 7 8 इनफाइनाइट, ओके। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने दिया, हमको मालूम है वाई एक्सिस का पॉइंट कैसा दिखता है, 0, y, यानी कि x का वैल्यू 0, तो जस्ट पुट x इक्वल टू 0, 3 into 0 minus y equal to 3, so minus y equal to 3, so y equal to -3, तो आंसर क्या हुआ, 0, -3, ऑप्शन ए, खत्म। अगर x एक्सिस बोलता तो y का वैल्यू 0 बैठा था और कुछ नहीं। क्या बोला है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5, मतलब 2πr1 डिवाइडेड बाय 2πr2, ये दो सर्कल का दो सर्कमफ्रेंस है, इज 4:5, ये रेशियो दिया हुआ है। 2π कट गया, r1/r2, अगेन रेशियो वही रहा, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो 4:5, खत्म। ये रिपीट हो चुका 94, इसका वैल्यू 0 होगा बिकॉज यहाँ पे b का वैल्यू 0 है इसमें, सो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, सो 0/anything इज 0, खत्म, ओके। बहुत हैवी मिस्टेक्स हुआ हमसे, बहुत जल्दबाजी में हम ये टाइप किया ना। तो कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर, 1/sin² cos x², ओके। अब आइडेंटिटी क्या है, 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू cos x², सो यहाँ से cos x² को इधर लाओ, 1 को इधर ले जाओ, तो आंसर आएगा -1, ये रिपीट हो चुका है। अब ये हमेशा याद रखना, ए बी सी पी क्यू आर, ये हमेशा याद रखना, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, AC/PR, बट वो पेरीमीटर के भी इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमेशा याद रखना, साइड्स का रेशियो और पेरीमीटर का रेशियो हमेशा इक्वल होता है, तो बस वही इस्तेमाल कर रहा है। अब साइड्स कौन सा दिया हुआ है, पी क्यू और ए बी दिया हुआ है, मतलब 8/6 इक्वल टू, हमको पी क्यू आर का निकालने दिया है पेरीमीटर, और ए बी सी का 36 दिया हुआ है, खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करता है।
तो पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू 36 इंटू 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4 9 जा 36, सही क्या ना, 9 3 जा 27, तो 9 3 जा 27, ऑप्शन बी। अगेन देखो क्या बोला है, इट हैज टू रियल इक्वल रूट्स, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, सो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, सो c इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a, ऑप्शन डी। 98 तुम ऑब्जर्व करो, ये बीपीटी है, ये खुद से ट्राई करना, नेक्स्ट पेज में डायग्राम होगा, नेक्स्ट पेज में डायग्राम होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन और इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ये टॉप 100 एमसीक्यूज है। हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट पेज में पहुंच चुका है, और 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं, 15 मिनट्स और लेगा फिर ख़त्म। तो 98 खुद से करना, 98 हम बता देते हैं क्या करना है। देखो 98 में क्या बोला है, 5 पिंक 8 ब्लू एंड 7 येलो, वन बॉल इज ड्रॉन, तो टोटल कितना हुआ, 5 प्लस 8 प्लस 7 कितना होता है, 12 प्लस 7 19, एक बार चेक कर लो, नहीं 20, टोटल 20। फिर क्या बोला, नाइदर ब्लू नॉर पिंक, मतलब ब्लू भी नहीं है पिंक भी नहीं है, मतलब क्या हुआ, येलो है, ब्लू भी नहीं है पिंक भी नहीं है, मतलब येलो है, तो आंसर क्या हुआ 7/20, खत्म, बिकॉज येलो 7 है। अब देखो क्या बोला, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, और वॉल्यूम निकालना है, सर्कल एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 156, हाइट दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इनडायरेक्टली तुम अगर देखिएगा पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 1/3, इट इज 156 इंटू 8, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, एंड 52 इंटू 8, 416, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, खत्म। फिर देखो एरिया ऑफ द बेस, कोन का बेस क्या होता है, सर्कल होता है, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 156 दिया है, बेकार का आर का वैल्यू निकालना मत, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू तुमको दे चुका है, तुमको बस बैठाना है और वैल्यू निकालना है। 101 डायरेक्ट है, खुद से करना, ये हम स्किप कर सकते हैं डेफिनेटली, हमको मालूम है, लीनियर इक्वेशन बनाने दिया। 102 देखो क्या बोला, एंगल ए क्यू भी निकालना है, देखो अभी हम लोग क्या था, अगर ये 55 है तो ये होगा 180 माइनस 55, मतलब 125, क्यों होगा, क्योंकि देखो एंगल पी प्लस एंगल सी 180 होता है, ये एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन नंबर 10 या 11 हम बोला था ना, ये ध्यान रखना। अब ये 125 है, तो क्लास 9 में एक थ्योरम मिला था, जिस सेंटर का एंगल इसका डबल होता है, यानी कि एंगल सी ट्वाइस एंगल क्यू, पर हमको एंगल क्यू निकालने दिया, तो एंगल c/2 यानी कि 125/2, 125 का आधा कितना होगा 62 हाफ, खत्म। अगेन सिंपल है, 103 फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स कितना था 12 फेस कार्ड्स, किंग का 4, ए का 4, क्वीन का 4, सॉरी ए बोले, जे का 4, क्वीन का 4, टोटल 12 फेस कार्ड्स, तो 12/52, 1/4 3 12, 3/13, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अभी हमको मालूम है cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, देखो एकदम सिंपल है, हम बता देता है, हमको मालूम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है cosec स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर को धर ले जाओ, तो ये आइडेंटिटी है, ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो हमको टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को धड़ाएगा -1 बन गया, जो कि गलत है, यानी कि ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू। ये सीधा आइडेंटिटी यूज करना था, सीधा पहले ये दो ही क्रॉस चेक करो, क्योंकि ये दो आइडेंटिटी है, तुमको पता है आइडेंटिटी से निकल जाएगा। डन। 105 देखता है फाइनली,
क्या बोला देखो, इफ द जीरोस आर 2n-3, 2n-3, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 2 प्लस -3 इक्वल टू -1। बट फ्रॉम द क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए का वैल्यू 1 है, तो -a-1 इक्वल टू -1, -1 कट गया तो a का वैल्यू 0 आ गया। तो जब भी ये आता ना, याद रख लेना a का वैल्यू 0 है, खत्म, तुमको b निकालना ही नहीं है, b का वैल्यू -6 आ गया, तुमको a का वैल्यू मिलते ही आंसर आ गया। Sn दिया हुआ है 3n² प्लस n, d का वैल्यू दिया हुआ है 6, टेन इज फर्स्ट टर्म, ये हमेशा याद रखना, a1 इज ऑलरेडी s1, तुमको d से मतलब ही नहीं है, a1 इज s1, ओके, a1 इज s1, a1 इज ओनली s1, यानी कि 3 इंटू 1² प्लस 1, 3 प्लस 1 4, ऑप्शन डी। इसी के साथ 106 MCQs खत्म। अब अगर assertion रीजन में आए, देखो नेक्स्ट पेज है वो, जो कि लास्ट पेज है डेफिनेटली। बहुत सिंपल है, ठीक है। बस फाइनली खत्म हो गया। अब assertion रीजन देखो, बहुत सिंपल assertion रीजन है। देखो क्या बोला, टू प्लेयर्स साइना एंड असनम दोनों टेनिस मैच खेल रहा है। अब अगर साइना का जीतने का 0.79 है, तो ऑब्वियसली असनम का हारने का 0.79 है, बिकॉज अगर साइना जीतेगी तो असनम हारेगी, है ना, अगर साइना जीत जाती है तो असनम हार जाएगी। तो अगर साइना का जीतने का 0.7 है तो असनम का भी हारने का 0.79 है। पर पूछ रहा असनम का भी जीतने का 0.21 है, तो हम लोग मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ असनम विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यानी कि असनम हारना लूजिंग इज 1। तो ये क्या करेगा, 1 माइनस 0.79 2.1, यानी कि ये करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड इट्स ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये फेयर डाइस पे क्या है, फेयर डाइस में टोटल 6 आउटकम होता है। प्राइम नंबर क्या, 2, 3, 5, तो 3/6 यानी कि हाफ, ये ट्रू है। ए नेचुरल नंबर इज ए प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ये भी करेक्ट है, ओके। बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये जस्ट एक डेफिनेशन है प्राइम नंबर का और कुछ नहीं, ठीक है, ये डेफिनेशन है प्राइम नंबर का। तो ए एंड बी आर करेक्ट एंड इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पॉइंट पी कोमा जीरो पी 0,2 इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चलो देख के देखता है। एक्स का वैल्यू 0 बैठाओ, गायब, 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, यानी कि सही है, तो ए इज ट्रू। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,2 फ्रॉम एक्स एक्सिस, हम बोला जब भी एक्स एक्सिस से लेगा y का वैल्यू बैठाना है, ओके, तो एक्स एक्सिस से y का वैल्यू यानी कि 2, तो ये भी करेक्ट है। तो अगेन बोथ आर करेक्ट बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। 110 देखो क्या बोला, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज अ रैशनल नंबर। अब ये 2 है ये 3 है, तो बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट ये कितना आएगा, √2 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 प्लस 9 √13, यानी ए सी का वैल्यू √13 है। तो जब इसका पेरीमीटर निकालेगा क्या बनेगा, 2 + 3 + √13, तो ये एक इरेशनल नंबर आएगा, तो ए इज फॉल्स, और अगर ए फॉल्स है तो ये ट्रू है, खत्म। एसेशन ये थ्योरम 10.1 है, ये थ्योरम 10.2 है, दोनों ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बिकॉज दोनों अलग अलग थ्योरम है, ओके डन। एक पॉलिनोमियल का दो रियल जीरोस है नहीं, तो रियल जीरोस देखने के लिए हम निकालेगा b² - 4ac, b² मतलब 3 का स्क्वायर, 4 डॉट a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 3 है, तो 9 - 12 = -3 लेस देन 0, तो ये रियल जीरोस नहीं है। जब लेस देन 0 आता है तो इमेजिनरी जीरोस या नो रियल जीरोस, तो a इज फॉल्स, और जैसे a फॉल्स आर ट्रू, a इज फॉल्स आर इज ट्रू। प्रोबेबिलिटी ऑफ संडेज अब एकदम सिंपल है, हाँ देखो, एक लीप ईयर में 366 डेज होता है,
यानी कि 52 वीक्स, और 52 वीक्स में 52 इंटू 7 364 डेज, यानी कि 52 वीक्स में 52 संडेज गया। तुमको 53 चाहिए, 52 संडेज गया, खत्म। अब 364 डेज में 52 संडेज गया, यू आर लेफ्ट विथ 2 डेज। देखो तो बस 2 दिन बचा हुआ है ना, क्योंकि 364 डेज में 52 वीक्स आता है, 52 संडेज गया, अब बचा 2 दिन है और लीप ईयर में, तो 2 दिन में तुमको एक और संडे चाहिए। अब ये 2 दिन में किसी में भी हो सकता है, इसलिए 2/7, टोटल 7 डेज होता है, और 2 दिन में किसी में भी संडे आ सकता है, सो 2/7। नॉन लीप ईयर में ये गलत है, ये 1/7 होता है। सेम कहानी, क्यों? 365 डेज नॉन लीप में, अब 364 डेज में 52 वीक्स मतलब 52 संडेज गया, सो यू आर लेफ्ट विथ 1 डे, तो 1 डे में एक ही संडे आएगा, 1/7। ये याद रखना, एमसीक्यू में पूछता है। assertion is true, हम बताया था, अगर ए बी सी आर इन एपी देन 2b इक्वल टू ए प्लस सी। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड टर्म्स, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट, इसका तुम एस एन निकालो। देखो, एन स्क्वायर, ओके, सॉरी सॉरी नॉट एन स्क्वायर, तो हम निकालते हैं n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1d, n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 - 1 2, 2 n/2, 2 प्लस 2n-2, 2 2 कैंसिल, सो n/2 इंटू 2n, 2 2 कैंसिल अगेन, तो n इंटू n स्क्वायर। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ऑब्वियसली। अब देखो, ये 3 क्वेश्चन हम तुम पे छोड़ना चाहेगा, थोड़ा खुद से ट्राई करो क्या आता है, हम तुमको सीधा आंसर बता देता क्या है। ये देखो, मिड पॉइंट वाला सेंटर गिवन है, तुमको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और तुम ऑब्जर्व करेगा 4 + 2, समझा देता, चलो हम समझा देता, 2 मिनट लगेगा, क्या है। क्या बोला है? ए एक रैंडम पॉइंट है 4, 3, बी एक रैंडम पॉइंट है x, 5, इट इज नॉट अ डायमीटर, याद रखना, और ओ इज अ सेंटर। तो ऑब्वियसली तुम देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए कितना आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ओ बी आएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगेन, यानी कि एक्स नॉट ओरिजिन, ओ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2, 3, सो यू नीड टू पुट, बैठाना पड़ेगा। क्या करेगा, 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर, ये बनेगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर। अब जस्ट सॉल्व करो, x का वैल्यू 2 आ जाना चाहिए, अगर आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है, ठीक ना। सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड, ये गलत है, कॉर्ड का मिड पॉइंट सेंटर नहीं होता, ये ए बी इज द कॉर्ड, तो इसका मिड पॉइंट सेंटर नहीं है, डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होता है। तो यहाँ पता ही चल गया आर इज फॉल्स, अगर आर फॉल्स है तो ए ट्रू है, तुमको ए चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा सॉल्विंग में मत जाओ, पहले रीजन देख लो, क्या पता रीजन फॉल्स हो जाए। अगर ए वाला सॉल्विंग आ जाता तो पहले रीजन देखो, क्या पता रीजन फॉल्स हो जाए, अगर रीजन फॉल्स है तो असर्शन ट्रू। हाँ, ये तो करेक्ट ही है, 5 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, एंड आर इज फॉल्स, बिकॉज जब 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा, 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 ही है, तो 5 का 2 फैक्टर नहीं, एक ही फैक्टर है, ठीक है ना। वैसे लॉजिकली 2 ये 1 एंड 5 भी, आई थिंक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5, 5 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा तो 5 ही आता है, उस लॉजिक से 1 है, तो आर इज फॉल्स। लेकिन अभी हम बताया था, अगर 5 + √7 एक रूट है, तो दूसरा रूट 5 - √7 होता है, इसको सर्ड रूट्स बोलता है, यानी कि पेयर में आता है, और रीजन भी वही है, सर्ड रूट्स, तो ये करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन ए। ओके सॉरी, हम इसको भी करेक्ट करना भूल गया, बाद में हम थीटा होता है रिप्लेस करना भूल गया होगा, इसको स्किप करो, हमको ध्यान नहीं है क्या ये, इसको स्किप करो। तो टोटल 100+ एमसीक्यूज करवा दिया है, हम ये क्वेश्चन को देखते कमेंट में टाइप करके रख देगा, तो तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना।
तो ये था मेरा 100+ एमसीक्यूज, और हम तुमको बोल रहे हैं 100% कॉमन आ जाएगा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन सिमिलर ही आने वाला है, इसके बाहर का नहीं आएगा। एंड फाइनली हम एक और चीज़ सोचा है, जब हर एक चैप्टर से 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डालने का सोच रहा है, तो तुम लोग कमेंट में बताओ लाइव करें या रिकॉर्डेड वीडियोस डालें। लाइव करेगा तो फिर तुम लोग का एग्जाम्स का आगे दिन ही करेगा हम लाइव। ओके, तो तुम लोग कमेंट में बताओ क्या करना है। ओके, चलो, थैंक यू।